जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुजन को राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, हेडिंग लगाओ, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। साथ में कोई और महत्वपूर्ण पुस्तक होगी तो दूसरी की भी चर्चा रखेंगे, लेकिन ज्यादातर बुकें फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित होगी। अक्सर अपने डिफेंस के पेपर में कई बार वैसे एक सवाल लगभग तय हो जाता है पुस्तक से जुड़ा हुआ, पुस्तक और उसके लेखक का नाम। और जहां तक बात करें जो अपने डिफेंस क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक व लेखक का, वो अक्सर दो स्थानों से उठाया जाता है, या तो भारत का फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम या भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के समय विशेष रूप से जो प्राचीन इतिहासकार हुए, चाहे कालिदास हुआ या अपने राजनीति में चाणक्य हुए, अलग अलग जो भी कवि माघ, भारवी, अलग अलग जितने भी कवि दरबारी विद्वान हुए, या तो उनकी कोई पुस्तक या स्वतंत्रता घटनाक्रम से जुड़ी हुई कोई पुस्तक। तो साथियों, हेडिंग लगा दो, महत्वपूर्ण पुस्तकें। पुस्तक में सबसे पहले लेते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड यानी विभाजित भारत। हिंदी में अर्थ क्या हो गया? विभाजित भारत या भारत का विभाजन हुआ। और इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक लिखी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया डिवाइडेड। वैसे भारत विभाजन 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तय हुआ था, या भारत विभाजन का मुख्य कारण, यानी जो आपको पूछ ले गवर्नर वायसराय तो कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया डिवाइडेड तो पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। इसमें 1920 से 1942 तक भारत की स्वतंत्रता की घटना क्रमानुसार उल्लेख है। तो इंडियन स्ट्रगल लेखक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल 1942 तक स्वतंत्रता घटनाक्रम क्रमानुसार यानी उल्लेखित किए है किसने? नेताजी बोस ने। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताओ। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं
और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। लेकिन साथियों ध्यान रखना, अगर पूछ ले इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी यानी हिंदी में क्या कह दिया? भारतीय दर्शन। और इंडियन फिलोसफी की रचना की ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 2 बार कंटिन्यू उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न से यानी नवाजे जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो इंडियन फिलोसफी इस पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनरेस्ट इंडिया या इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट यानी अशांति, भारतीय अशांति। ये पुस्तक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इंडियन अनरेस्ट के लेखक, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हुए? वैलेंटाइन सिरोल। लेकिन अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी यानी नाखुश, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक यानी लेखक कौन हो गए? लाला लाजपत राय। इंडियन होम रूल, देखो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में महाराष्ट्र और मद्रास में चला। तिलक साहब और मद्रास में श्रीमती एनी बिसेंट। इंडियन होम रूल ये पुस्तक लिखी महात्मा गांधी ने। इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन साथियों साथ में और बातें ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक तो है माई अर्ली लाइफ, माई जीवन, माई अर्ली लाइफ यानी मेरा प्रारंभिक जीवन। एक है हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज, बहुत बार पूछी गई है, हिंद स्वराज। और एक है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, माई एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ अर्थ हो गया सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो महात्मा गांधी की रचनाओं में इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज या माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। इंडिया डिवाइडेड यानी भारत विभाजन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल।
अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी। अन्य रचना इन मेरा प्रारंभिक जीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलो नेक्स्ट। एक बुक और है इंडियन डायरी। इंडियन डायरी ये लिखी गई थी मॉन्टेग्यू व चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू व चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय। एक अधिनियम इतिहास में पढ़ते हैं आप संवैधानिक सुधार में। 1919 एक्ट 1919 भारत सुधार अधिनियम या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इंडियन डायरी लिखने वाला है चेम्सफोर्ड व मॉन्टेग्यू। ये तो जो जितनी प्रारंभिक पुस्तकें पढ़ी उनका पहला नाम आता है इंडियन या इंडिया से शुरू होता है, मिलते जुलते नाम, लेकिन सबके लेखक और सबके अर्थ और सबकी लगभग जो भी अंदर घटनाएं वो सब अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, गीता रहस्य। गीता रहस्य साथियों, गीता रहस्य इस पुस्तक के लेखक हैं भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब। लेखक कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब। गीता रहस्य तो लोकमान्य तिलक, लेकिन गीतांजलि, गीतांजलि लिखा था पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोकमान्य तिलक के अगर आ जाए समाचार पत्र, तो समाचार पत्र में द मराठा व केसरी। साथियों, कई बार इनकी भाषा पूछी जाती है और मराठा, द मराठा, सब तो मराठा है। अक्सर पहला ऑप्शन मिलेगा कि मराठा ये समाचार पत्र किस भाषा में संपादित किया था लोकमान्य तिलक ने, तो पहला ऑप्शन तो मराठी मिलेगा। और अगर आइडियोलॉजी से किया तो खोटा हो सकता है। द मराठा, पहले शब्द क्या आ रहा? द, अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी में। और केसरी, केसरी लिखा गया मराठी में। केसरी किस भाषा में है? मराठी में। लेकिन भारतीय समाचार पत्र के जनक या भारतीय पत्रकारिता के जनक तो कहते हैं राजा राम मोहन राय साहब को। गीतांजलि गोरा उपन्यास, पोस्ट ऑफिस, ये रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि, गोरा उपन्यास और पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। रचनाएं किनकी हो गई? रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि, गोरा उपन्यास, पोस्ट ऑफिस, ये रचनाएं किनकी हो गई? रविंद्रनाथ टैगोर की। एक रचना द फर्स्ट वार,
इंडियन इंडिपेंडेंट 1857, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीर सावरकर ने। और उस पुस्तक की रचना भी किसने की? वीर सावरकर ने। तो इनके रचयिता वीर सावरकर। सीधा ये भी मिल सकता, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, वीर सावरकर, वीर सावरकर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये 1857 क्रांति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1857 क्रांति पर, यानी भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदी में अर्थ क्या हुआ? भारत की खोज। लेकिन भारत एक खोज, तो वो अरबी नाम है तहकीके हिंद का हिंदी अर्थ होता है भारत एक खोज। और तहकीके हिंद पुस्तक लिखी थी किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गए? नेहरू। नेक्स्ट देखो, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रूपरेखा नवलखा में तैयार की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी रचयिता है किनके? सत्यार्थ प्रकाश के। मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। और इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी। मैं समाजवादी हूं, ये पुस्तक किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद जी। जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करूं। नेक्स्ट देखो, सोम प्रकाश, पुस्तक सोम प्रकाश के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। की एक महान समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलोजी ने
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? सोम प्रकाश के लेखक कौन हो गए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट पुस्तक भारत दुर्दशा, बहुत बार पूछा गया है। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगर आपको पूछ ले भारत भारती, भारत भारती, साथियों भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील दर्पण, इसकी रचना नील दर्पण उपन्यास दीनबंधु, दीनबंधु। और आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास है। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी किनके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और यहीं से अपना राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम लिया गया। साथ में देखो अपने कलम के मुंशी प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी खूब पूछी जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद, आज मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 लमाही गांव वाराणसी में जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का। और एक महान कवि के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, हिंदी कवि के रूप में उभरे थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में देखो गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है। कौन? गोदान। गोदान, गबन, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, शतरंज के खिलाड़ी, सोजे वतन, ये कई रचनाएं किनकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद विशेष रूप से जो बहुचर्चित उपन्यास कौन सा है? गोदान। कौन सा उपन्यास है? गोदान। इनके अलावा गबन, शतरंज के खिलाड़ी, सोजे वतन, ये सभी रचनाएं किनकी है? मुंशी प्रेमचंद। एक पुस्तक और ध्यान रखना, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। तो साथियों ये तो अपने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित या उनके बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखित मुख्य पुस्तकें, और ये सभी वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी इसे पूरा याद करेंगे। डिफेंस वाले विशेष धन्यवाद।